अब इनकेस आपसे पिछले वाला क्वेश्चन बहुत इजीली खुद सॉल्व हो गया, मतलब आगे वाले भी हो सकते हैं। इनकेस नहीं हुआ है तो यहाँ ध्यान से देखना, एक दो क्वेश्चंस में आपकी ग्रिप बन जाएगी कि कैसे वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बहुत ध्यान से देखना, आगे के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अ स्टोन ऑफ 1 kg, 1 kg का स्टोन है, थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस अ फ्रोजन सरफेस, मैंने इस वेलोसिटी से फेंका, ठीक है। कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट पे आ गया। आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड लेक, आपको फोर्स निकालना है। कौन सा फोर्स? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये हो गया क्वेश्चन हमारा। अब क्या है, जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं उतनी चीज़ें, जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं उतनी चीज़ें लिख लो। क्या क्या वैल्यू दी हुई है? अ स्टोन ऑफ 1 kg, मतलब मास कितना दिया हुआ है? 1 kg। थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 20 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से उसे थ्रो किया। कम्स टू रेस्ट, कम्स टू रेस्ट मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होएगी? फाइनल वेलोसिटी 0 होएगी। तो ये क्या दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे आ गया मतलब फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ एक क्वेश्चन, यहाँ जहाँ गलती हो सकती थी यहाँ गलती नहीं करनी। आगे देखो क्या दिया हुआ है, ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, मतलब एस की वैल्यू, डिस्टेंस ट्रैवल कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब एफ की वैल्यू निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन तो दी नहीं हुई, तो क्या कर सकते हैं, किसी तरह अगर मुझे एक्सेलरेशन पता चल जाए तो मैं F = m में फॉर्मूला लगा के कर सकती हूँ। अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन के लिए v, u और t ये पता होना चाहिए। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? v - u/t, ठीक है। आपको टाइम नहीं पता तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा सकते। तो क्या करेंगे, अगेन जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब कुछ ना कुछ मिसिंग है तो वापस आ जाओ अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन पे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। फर्स्ट इज v = u + at, नेक्स्ट = s = ut + ½ at² एंड थर्ड इक्वेशन = v² - u² = 2as। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी। अगेन आई एम सेइंग लॉज ऑफ मोशन नहीं बोल रही, लॉज ऑफ मोशन तो वो है जो अब हम पढ़ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन की जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। फर्स्ट देखते हैं, v = u + at, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, a नहीं दिया हुआ, t नहीं दिया हुआ, दो चीज़ें नहीं दी हुई तो ये वाली इक्वेशन नहीं लगा सकते। एग्जैक्टली इसी तरह आप करेंगे, तीनों इक्वेशन लिख लेंगे और इसके बाद एलिमिनेट करते रहेंगे कौन कौन से ऑप्शन नहीं लग सकते। नेक्स्ट देखो, s दिया हुआ है क्वेश्चन में, u दिया हुआ है, t नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ, ये t नहीं दिया हुआ, एक्सेलरेशन नहीं दी हुई, दो चीज़ें नहीं दी हुई मतलब ये वाली इक्वेशन भी नहीं लग सकती। तो बचा क्या? ये वाली इक्वेशन, देखते हैं लग सकती है कि नहीं। v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, a हमें निकालना है और s दिया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज़ निकालनी है, बाकी सब दी हुई है, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है, लगा लो जी। v² - u² = 2as लगा ली मैंने। यहाँ फॉर्मूला v क्या है? 0, 0 का स्क्वायर -20 का स्क्वायर = 2 × a की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 50, डिस्टेंस 50 दिया हुआ है। यहाँ से आंसर आएगा -400 / 5 × 10 100। एक्सेलरेशन आएगी आपकी सॉल्व करके, a की वैल्यू आएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गई, अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? 1, एक्सेलरेशन क्या है? -4, तो फोर्स कितना आया हमारा? -4 न्यूटन, ठीक है। 1 × -4 आंसर आया -4 न्यूटन। अब फोर्स नेगेटिव है, इससे क्या मतलब है? आंसर हमारा नेगेटिव आया, उससे मतलब है कि फ्रिक्शनल फोर्स है। और ध्यान रखना, जहाँ जहाँ आपसे आंसर फ्रिक्शनल फोर्स पूछा हो कितना लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है, राइट। इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स जब आप निकालेंगे हमेशा वैल्यू यहाँ नेगेटिव आएगी। ध्यान रखना इस चीज़ का, आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब करेक्ट है हमारा आंसर। एक तरीका हो गया चेक करने का। दोबारा देख लो मैंने क्या क्या किया है। यहाँ पे जो जो चीज़ें दी हुई थी डायरेक्ट लिख ली, उसके बाद 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पुट करी, एलिमिनेट करती गई, ये नहीं लग सकती, ये नहीं लग सकती, ये लगेगी, यहाँ इक्वेशन लगाई, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, एक्सेलरेशन आ गया, F = m में फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया।
इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप आपको धीरे धीरे थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही हो क्वेश्चंस की। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट इज अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम्स traveling horizontally with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड strikes a stationary block and comes to rest। अभी आपको दो वेलोसिटी पता चल गई। एक बुलेट है, पहले क्वेश्चन समझिए। बुलेट है, उसका मास दिया हुआ है 200 ग्राम्स, तो मैंने यहाँ लिख दिया मास 200 ग्राम्स, ठीक है। ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली, यहाँ से बुलेट ट्रैवल कर रही है, बहुत तेज स्पीड में होगी। वेलोसिटी उसके दी हुई है 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी ब्लॉक, किसी ब्लॉक को स्ट्राइक किया और रेस्ट पे आ गई। मतलब ये क्या दिया हुआ है, कम्स टू रेस्ट, मतलब फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, तो फाइनल वेलोसिटी मैं 0 लिख लूँगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 150 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन देख के आपको खुद पहले ये एनालाइज करना है कि फाइनल वेलोसिटी 150 दी है कि इनिशियल। तो ध्यान रखना, अगर कम्स टू रेस्ट लिखा है मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है और ये जो वैल्यू है 150 है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स, टाइम कितना दिया हुआ है, 0.03 सेकेंड्स, ठीक है जी। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन, आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड, कितना फोर्स एक्सर्ट हुआ वो निकालना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस पे निकालना है। डिस्टेंस निकालना है तो आपको ये इक्वेशंस ऑफ मोशन में से कुछ यूज़ करना पड़ेगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने पहले लिख दी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें अगर देखें तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन निकालना है डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो a नहीं है और s नहीं है मेरे पास। थर्ड में भी a और s है, थर्ड में भी a और s दोनों नहीं है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे तब तक इनसे नहीं निकल सकती जब तक एक वैल्यू मुझे पता ना हो। अगर a की वैल्यू मुझे पता है तो मैं आगे निकाल सकती हूँ। और यहाँ भी जब f की वैल्यू पुट करनी है, f इक्वल टू एम ए फॉर्मूला होता है, तो एक्सेलरेशन तो मुझे पता होनी चाहिए। मैं क्या करती हूँ, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन उठाई और यहाँ से मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। v इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन थी। v की वैल्यू क्या है 0, u की वैल्यू क्या है 150, ठीक है। u की वैल्यू 150, एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता, टाइम दिया हुआ 0.03। इसे सॉल्व करूँगी मैं, यानी -150 इक्वल टू 0.03 इंटू ए की वैल्यू आ गई -150 डिवाइडेड बाय 0.03। इसे सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 5000। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या करूँगी मैं इक्वेशन में, मुझे निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो s की वैल्यू क्या पुट करूँगी, s इक्वल टू, ये इक्वेशन ले सकते हो या ये, अब आपकी मर्जी है। आप ये वाली इक्वेशन पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा और ये थर्ड पुट करेंगे तो भी आंसर आएगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, दोनों से आंसर आएगा। मैं ये वाली इक्वेशन लेके चलती हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन पुट करी, s की वैल्यू मुझे निकालनी है, u की वैल्यू कितनी दी हुई है 150, टाइम दिया हुआ है मुझे कितना 0.03 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन मुझे पता है -5000, ऊपर निकाल ली मैंने, टाइम दिया हुआ है 0.03 स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करके मैं फाइनल आंसर बता देती हूँ। सो इसको सॉल्व करके आंसर आता है 2.25 मीटर। सॉल्व करके देख सकते हैं आप, डिस्टेंस ट्रैवल्ड आएगा 2.25 मीटर। थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है लेकिन हो जाएगी, इतना मुश्किल भी नहीं है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड आया 2.25 मीटर। अब क्या निकालना है, मुझे फोर्स निकालना है। तो फोर्स का मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लगा सकती हूँ, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 200 kg, 200 ग्राम्स है ये, 200 ग्राम्स, तो इसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 0.2 kg, ठीक है। एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है, एक्सेलरेशन दी हुई है मुझे -5000। इसे सॉल्व करूँगी, मेरा आंसर आएगा -1000 न्यूटन, -1000 न्यूटन। ये फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। सॉल्व करके देख सकते हैं। ये हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन था। आई होप आपको हर टाइप का कुछ क्वेश्चन समझ आए हों। यहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन का बहुत यूज़ है। अगेन आई एम सेइंग, जिसे इक्वेशंस क्लियर नहीं है वो मेरी पिछली वीडियोस जाके रिवाइज कर सकता है मोशन चैप्टर की। बाकी इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जो सेकंड लॉ है उसी से इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक असाइनमेंट बना दूंगी साथ में, जिन जिन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करनी हो वो साथ में हर एक टाइप का मैं एक क्वेश्चन असाइनमेंट में डालूंगी। असाइनमेंट
असाइनमेंट आपको वीडियो के नीचे मिल सकती है, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे और क्वेश्चंस। फिलहाल दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।